डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की खबर है। डोनेस्क में शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। एक के बाद एक ये जो हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच ही डोनेस्क से खबर, जहां पर यूक्रेनी सेना की फायरिंग की खबर है। शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ है, कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। अब ऐसे में ये जो यूक्रेनी सेना गोलीबारी कर रही है, और वो भी शॉपिंग सेंटर जैसी जगह जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा, जहां पर लोगों को नुकसान ज़्यादा, ऐसे में ये रूस के लिए चिंता वाली बात, पुतिन के लिए चिंता वाली बात। और अचानक से इस युद्ध का जो रुख बदला है, उसको लेकर चर्चाएं अब अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों के जरिए हो रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध भीषण तरीके से चल रहा है, और इन सब के साथ ही यूक्रेनी सेना अलग से अटैकिंग मोड में आती हुई नजर आ रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना अटैकिंग मोड में, और भीषण गोलीबारी उसके जरिए की गई। शॉपिंग सेंटर पर हमला किया गया, शॉपिंग सेंटर में आग लग गई, और इस आग लगने की घटना में बहुत से लोग हो गए हैं जख्मी। अब यूक्रेन इसमें कैसे आगे बढ़ता हुआ या भारी पड़ता हुआ रूस पर नजर आ रहा है, यह आपको जानना जरूरी है। यूक्रेन की जीत की 5 बड़ी वजह इसमें क्या कही जा रही है, क्योंकि चर्चा तो अब अलग अलग तरीके से हो रही है। यूक्रेन अचानक से इतना अटैकिंग मोड में कैसे आ गया, कैसे रूस की सीमा में घुस गया, और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है रूस को। दरअसल यूक्रेन के पास नेटो से अत्याधुनिक हथियार हैं, और जंग में यूक्रेन की जो सेना है वो और ज्यादा अटैकिंग मोड में आ गई है। रूस के ट्रेंड सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, तो यूक्रेन के सैनिक इधर रूस में आ गए हैं। जंग लड़ने में कुशल नहीं है रूस के नए सैनिक, क्योंकि रूस ने अंधाधुंध भर्तियां की हैं पिछले दिनों। रूस के पास ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, जबकि यूक्रेन के पास नेटो के अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनसे वो एक के बाद एक हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। जंग में यूक्रेनी सेना के ट्रेंड सैनिक हैं, क्योंकि अलग अलग देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है सेना के तौर पर भी, यानी कि सैनिक भी मिल रहे हैं यूक्रेन को, और अत्याधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं। और जबकि रूस के जो नए सैनिक हैं, रूस ने अंधाधुंध नई भर्तियां की हैं, जबरन उन्हें सेना में भर्ती करना और युद्ध में धकेलने वाला काम हुआ है, और यहीं पर रूस मात खा रहा है, क्योंकि कुशल और ट्रेंड सैनिक नहीं है रूस के पास, और इसीलिए वो युद्ध में अभी फिलहाल के लिए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस के पास ज्यादा अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ यूक्रेन के पास नेटो देशों का सपोर्ट भी है, और लगातार अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। और इन सब के साथ ही यूक्रेन इस युद्ध में आगे 2 कदम बढ़ गया है। इस तरह हमलों के बाद, यानी कि रूस की सीमा में दाखिल होने के बाद में मेजर शाह जो हालात अभी बने हुए हैं, और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रूस की सेना कम पड़ गई है, या फिर ये कहिए कम अत्याधुनिक हथियार हैं, कम ट्रेंड है सैनिक, और यूक्रेन की सेना बढ़ गई है 2 कदम आगे होगा क्या? ये जो स्थिति है भीषण वार पलटवार की, एक इधर से वार करता है, एक उधर से वार करता है, लेकिन रूस की सीमा में घुस जाना, फिर आगे बढ़ना, शॉपिंग मॉल को निशाना बनाना, लगातार हमले करना, ये सब हो क्या रहा है? तो जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं एक बॉक्सर हूं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो बॉक्सिंग में एक स्ट्रेटजी होती है जो कहते हैं कि नॉकआउट पंच। तो यानी कि अपनी जान आप आखिर तक बचा के रखेंगे, शुरुआत में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप वो जान लगाएंगे नॉकआउट पंच में। एक तरीके से, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये जब अमेरिका के इलेक्शन होंगे तकरीबन नवंबर के आसपास तक, ये युद्ध होपफुली, मैं ऐसा अनुमान लगा रखा हूं कि ये शायद समाप्त हो जाना, इसके आसार दिखेंगे कम से कम। अब ये यूक्रेन ने एक तरीके से वो नॉकआउट पंच नेटो की मदद से इख्तियार रखा था। अब यूक्रेनियन आर्मी चीफ हैं ओलेक्सेंडर सिर्स्की, उन्होंने कहा है कि कीव की जो सेना है वो एडवांस करी है कई किलोमीटर अंदर रूस के। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, अभी कुछ एक दिन पहले 30 किलोमीटर अंदर घुस के इन्होंने 27 ड्रोन को गिराया था रूस के अंदर से। अभी 0.6 टू 1.8 माइल्स अंदर घुसी है इनकी कीव की सेना। तो कुछ इलाकों में तो रूस के कुर्स्क रीजन के अंदर कीव की सेना ने 82 सेटलमेंट्स को क्लेम किया है, लैंड एरिया 1150 अप्रोक्सीमेटली रीजन में होता है। 6 अगस्त से लेके अब तक, अब सबसे भीषण फायरिंग यहां पर हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में। ये हुई है हब ऑफ पोरोस्क में, बहुत जबरदस्त ये जो देखा गया है। और वहां पे देखा कि आउटस्कर्ट्स जो पोरोस्क के हैं, वहां पे रूस की सेना 10 किलोमीटर वहां से पोरोस्क के पीछे है, यानी कि 6.2 माइल्स आउटस्कर्ट्स पे है।
तो यानी कि अगर 6 किलोमीटर अंदर को वो 3.7 माइल होता है, तो नियर बाय माइनोराड वहां पे एक जगह है, उसके करीब में है। अब वहां पे कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई कि कोई इस इलाके में कोई कैजुअलिटी हुई, लेकिन कैजुअलिटी हुई थी वो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आई थी कि 2 लोग कम से कम जो घायल हुए, जहाँ पे शॉपिंग सेंटर की बात की, वो एक यूक्रेनियन शेलिंग हुई थी जो कि रूस ऑक्यूपाइड डोनेस्क है वहां पर। और उसके बाद देखिए जो उनके गवर्नर हैं, जो डेनिस पुशलिन, वो के रशियन इंस्टॉल गवर्नर है, वो उन्होंने कहा था कि पहले के 7 लोगों के घायल होने की संभावना थी इसमें, लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट आई कि तकरीबन 2 लोग घायल हुए। अच्छा, बेलगोरोड के जो गवर्नर हैं व्लादिमीर ग्लाडोव, इन्होंने कहा कि इनका एक इलाका है जो कि हैवी भीषण फायरिंग में आ गया है यूक्रेनियन फोर्सेस से। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले तो यूक्रेन डिफेंसिव पे पाया गया, अब यू का सपोर्ट है। जैसे कि राम श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि यूके इनको नेटो की तरफ से हथियार गोलीबारी सप्लाई हुई है, वो दमखम इनको वहां से वेस्टर्न पावर से मिला है, तो अभी वो अब चौड़े हो रहे हैं, अभी वो दिखा रहे हैं अपना दमखम। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कहता हूँ कि देखिए जंग में नुकसान ही होएगा दोनों का, रूस अभी बिल्कुल सही बात है। पहले यूक्रेन ने बड़ी तबाही झेली है, बड़ा नुकसान झेला है, और अब रूस की बारी आ गई है। हालांकि बस नुकसान की शुरुआत भर है, उसमें भी कोई एस्केप रूट व्लादिमीर पुतिन के जरिए निकाल लिया जाएगा। और यूक्रेन पर तबाही अब सीमा में घुसने के बाद देखी भी गई है। जैसे ही यहाँ यूक्रेनी सैनिक घुसे, उधर यूक्रेन पर एक के बाद एक बड़े धमाके हो गए, बड़े हमले हो गए। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट भी है, यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला भारी धमाके में उड़ा है यूक्रेनी सेना का बेस। देखिए वही हुआ जो कि व्लादिमीर पुतिन करने वाले थे। यूक्रेनी इन्फेंट्री के 3 सैनिकों की इसमें मौत की खबर मिल रही है। यहाँ टोरेस्क में विध्वंसक ड्रोन अटैक किया गया है, यानी यहाँ सीमा में घुसकर यूक्रेनी सैनिक रूस के हिस्सों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, रूस के झंडे हटा रहे हैं। लेकिन वही हुआ, जो बोया वो काटा। और अब जैसा रूस पहले यूक्रेन में कर रहा था, यूक्रेन वो रूस में जाकर करना शुरू ही हुआ था, लेकिन रूस ने दिखा दिया कि उसने पंगा किससे लिया है। राज श्रीवास्तव जी, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ, व्लादिमीर पुतिन जिस स्वभाव के वो हैं, अगर इस स्वभाव के ना होते तो ये युद्ध 2.5 साल चलता भी नहीं। लेकिन अब जो यूक्रेनी सैनिकों ने कर दिखाया है, उसका बड़ा खामियाजा भी तो यूक्रेन को भुगतना होगा, जिसकी शुरुआत तो इन हमलों ने कर दी है। यूक्रेन मेरे ख्याल से, मेरा अपना अनुमान है, पूरी तरह से तबाह तो हो ही चुका है, लेकिन अब बचा खुचा भी उसका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। कारण यह है कि नाटो के देश हथियार सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नाटो के सैनिक जो है यूक्रेन में उतर के युद्ध नहीं कर सकते। रहा सवाल इतने दिन से जो वहां पर यूक्रेन में इनका आक्रमण चल रहा था रशिया का, और रूस ने वहां से जितने भी नागरिक हैं, सक्षम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये शरणार्थी बनकर इधर उधर भाग गए हैं। तो अब वहाँ फौज में भर्ती कौन हो, इसके लिए बड़ी मजबूरी आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके कारण तीसरा विश्व युद्ध भड़केगा? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग हुआ तो रूस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है कि अगर नाटो के देशों का सप्लाई बंद हो जाए हथियारों का, और जेलेंस्की साहब किसी तरह से इस बात के लिए राजी हो जाएं कि आप मेहरबानी करके अब रुक जाइएगा, संभवतः ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकेंगे, क्योंकि वो जल्दी ही यूक्रेन के राष्ट्रपति के संपर्क में भी हैं, पुतिन के भी संपर्क में है। पूरी दुनिया को उम्मीद उन्हीं से है। नाटो के देशों को तो मैक्रो ने तो क्लियर कट कहा हुआ था फ्रांस में कि अगर मोदी जी पहल करेंगे तो ये समस्या का हल निकल जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी युद्ध के प्रारंभ में ही पुतिन साहब से कह चुके थे, आज का युग जो है युद्ध का नहीं है। अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी डबल डी के साथ जो है हल करना चाहिए। अब वो काफी डिले हो गया वो मामला, लेकिन ये अपनी जगह सुनिश्चित है कि नाभिकीय हथियारों की ड्रिल रूस ने कर ली है। ये बताने के लिए देखिए हम किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। यानी अभी जो भीषण टक्कर है वो और ज्यादा विध्वंसक अब होने वाली है। यूक्रेनी सैनिकों ने जो किया है उसकी खमियाजे के तौर पर यूक्रेन में भारी तबाही भी देखने को मिलेगी, और रूस ने इसकी तैयारी कर ली है।